भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान ने बजट सत्र से गुजर रहे विधानसभा में बवाल खड़ा कर दिया है। बचौल ने अल्पसंख्यकों से अल्पसंख्यक दर्जा छीनने के साथ ही वोटिंग राइट हटाने की मांग केंद्र से की है। बचौल ने यहां तक कह दिया कि ओवैसी की पार्टी देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है, लेकिन ये संभव नहीं। मुस्लिम समाज अब अल्पसंख्यक नहीं है, लगातार उनकी जनसंख्या में इजाफा हो रहा है। एमएम की तरफ से ये मांग की गई है, विधायक की तरफ से, और उनको जनसंख्या के हिसाब से आप छोड़ रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी दिया जाए। इस पर मेरा कहना है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। वो ऐसा क्यों करें? आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ एजेंडा है? बिल्कुल एजेंडा है, आईएसआई का एजेंडा है, इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा है। जहाँ रह जाएंगे, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, ये मानवता के दुश्मन है। लेकिन आप कहें कि हाँ वोटिंग राइट अब छीन लें? निश्चित वोटिंग राइट जरूर छीन लिया जाए। आपको लगता है कि अब वो अल्पसंख्यक हैं? जी नहीं, वो अल्पसंख्यक है ये नहीं है। और अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान के साथ भी मजाक है। अच्छा, क्योंकि उसके प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, फिर अल्पसंख्यक कौन, बहुसंख्यक कौन? अच्छा, विधानसभा का सत्र भी चले। बचौल के बयान पर एनडीए की सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम ने कड़ा ऐतराज जताया है। हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने कहा है कि बचौल की मां ने अगर दूध पिलाया है तो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर दिखाएं। मुसलमानों से मताधिकार छीनने की बात कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल मानसिक तौर पे विक्षुब्ध हो चुके हैं। अगर बचौल की मां ने उनको दूध पिलाया है ना, तो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर दिखाएं। बेशर्म आदमी को इतनी भी शर्म नहीं है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास जरूरी है। ये लोग मोदी जी के सपने को तोड़ने वाले लोग हैं। इनकी अपनी तो कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके विधायक बनते हैं। इसलिए हमें लगता है कि ऐसे मानसिक तौर पे विक्षिप्त व्यक्ति को किसी पागलखाने में भर्ती कर देना चाहिए, जो सांप्रदायिकता का जहर उगलता है। ओवैसी की पार्टी के नेता अख्तरुल ईमान ने भी विरोध प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। वहीं कांग्रेस ने भी कड़ा ऐतराज किया है। बाइट लगा दें अख्तरुल ईमान एआईएम की और डॉक्टर शकील अहमद खान कांग्रेस की। जिसको ज्ञान ही नहीं है भारत का, भारत नाम है न हिंदू का न मुसलमान का, भारत नाम है भारत में बसने वाले 135 करोड़ लोगों का। जाति मजहब से ऊपर ये देश है, सेकुलर देश है, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है। ये उन्मादी बयान है। भाजपा के लोगों के पास न बच्चों की पढ़ाई, न बीमारों की दवाई, न नौजवानों के रोजगार, न कृषकों के मसाइल का हल मामला है, न देश की तरक्की है, न देश की सुरक्षा है। उनके सामने में यही है, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, दाढ़ी, टोपी, गाय, इसके अलावा कोई मुद्दे ही नहीं है। ये मुद्दा विहीन और मामला ये है कि धूल चटाया जा रहा है इनको। बहुत दिनों तक उन्माद से, धार्मिक उन्माद से गद्दी प्राप्त किया जा सकता है, सरकार चलाया नहीं जा सकता। और देश की जनता ने देख लिया कि इन लोगों ने देश का क्या बुरा हाल किया। लेकिन वोटिंग राइट हटाने को लेकर उन्होंने मांग की है कि मुसलमान समाज के लोगों का वोटर राइट भी खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा ये हास्यास्पद भी है और संवैधानिक है, और जो व्यक्ति संविधान में आकर के विधानसभा में शपथ लेता हो, उसका बयान खुद ही उस कटघरे में आता है कि जिसमें सभापति संज्ञान लें। और ऐसा व्यक्ति जो नफरती माहौल पैदा करता हो, जो नफरत की बात करता हो और देश के सिटीजन्स के राइट के छीनने की बात करता हो, संविधान में दिए गए अधिकारों को छीनने की बात करता हो, ऐसे लोगों की सदस्यता के ऊपर ही स्पीकर साहब को संज्ञान लेना चाहिए। आज आप बहिष्कार करेंगे क्या? वैसे तो अक्सर बचौल अपने बयानों से विवाद बटोरते रहते हैं। बिहार भाजपा की कई बार किरकिरी उनकी वजह से हो चुकी है। इस बार भी भाजपा को जवाब देते नहीं बन रहा है। राज्य भाजपा की सफाई है कि वो बचौल के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते और ये भी साफ किया है कि उन्हें नोटिस दिया गया है। टाइम 8 बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।